बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मई आम के लिए और आम वालों के लिए एक खौफ और डर का महीना है। क्या करें, इसकी पहचान ही गर्मी और आंधियां हैं। अप्रैल के महीने में गर्मी की शिद्दत मामूल से ज़्यादा थी। तकरीबन आधे से ज़्यादा दिन तो ऐसे गुजरे हैं जिसमें टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहा। तो इस गर्मी ने फल को भी मुतासर किया। आम के पौधों के ऊपर नई ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा निकली। मैंगो थ्रिप्स और मैंगो हापर ये भी हमलावर रहे। फिर पानी की किल्लत भी आड़े आई इस महीने में। तो ये महीना जो है ये आम के लिए को बहुत अच्छा नहीं था। इससे आम की फसल भी मुतासर हुई। कुछ इलाकों में आम की फसल को ज़्यादा नुकसान पहुंचा और इसी तरह कुछ अकसाम भी ज़्यादा मुतासर हुई। मैंगो हापर, थ्रिप्स, फ्रूट बोरर, आबपाशी, पौधों के नीचे टेकियां देना, फ्लोर मैनेजमेंट और सॉयल कवर, ये मालूमात अगर आप सुनना चाहें तो वो आप अप्रैल की एडवाइजरी में सुन सकते हैं। इस महीने में आपने ये 6 काम याद रखने हैं। ये 6 काम नहीं भूलने। एक, अप्रैल चूँकि गर्म रहा, बहुत सा फल डैमेज भी हुआ और बहुत सा फल जो है वो पौधों के ऊपर कमज़ोर भी हुआ। पानी की किल्लत भी रही और मई के महीने में चूँकि फल तेज़ी से बढ़ता भी है, फिर गर्मी की शिद्दत भी होती है, तमाम पौधे एक जैसे सेहतमंद नहीं होते। फिर पानी के मसाइल भी इस महीने में होते हैं। तो फल का केरा एक मामूल है और एक हद तक फल का केरा होना भी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा जब आम का केरा होता है तो फिर आम की जो फसल है उसको नुकसान पहुंचता है। पहला काम, पिछले महीने चूँकि गर्मी ज़्यादा रही है और फल को नुकसान भी पहुंचा है और बहुत सारा फल कमज़ोर भी हुआ है। फिर आगे गर्मी का ख़तरा भी है और पानी की किल्लत भी है। इसलिए बहुत बेहतर है कि आम के केरे को कम से कम करने के लिए आप 2% पोटाश का पौधों के ऊपर स्प्रे करें। स्प्रे के लिए शाम 3 बजे से बाद का वक्त बहुत मुनासिब है। सुबह के वक्त से शाम का वक्त ज़्यादा बेहतर है। दोपहर के वक्त पोटाश का जो स्प्रे है वो मना है। अच्छा, इससे भी फल का केरा काफ़ी कम हो जाता है। नंबर 2, बहुत से इलाकों में नहरी पानी अभी तक दस्तयाब नहीं है। ट्यूबवेल के पानी से ही मैंगो ग्रोअर अपना निज़ाम चला रहे हैं। अच्छा, फिर कुछ इलाकों में ज़ेर ज़मीन पानी बहुत अच्छा नहीं है और अक्सर इलाकों में तो सोडियम की ज़्यादती भी है। चूँकि आइंदा भी पानी की किल्लत के सामने का अंदेशा है, तो इसलिए बहुत बेहतर है कि आप जिप्सम का इस्तेमाल करें। ट्यूबवेल के खाडे में जिप्सम का पत्थर रखें और पौधों को पाउडर की शक्ल में भी 10 से 15 किलोग्राम जिप्सम ज़रूर दें। इससे ज़मीन की सेहत भी बेहतर रहेगी, ज़मीन की पोरासिटी भी अच्छी होगी, पौधे की सेहत भी अच्छी रहेगी और पौधे के अंदर पानी का अपटेक भी ज़्यादा होगा। ज़मीन के अंदर कुछ वाटर होल्डिंग भी बढ़ेगी, तो इससे आम का केरा भी कम होगा और बार बार जो इरिगेशन की ज़रूरत है वो भी कम होगी। नंबर 3, आम के हर बड़े बाग में कुछ छोटे पौधे भी होते हैं और अप्रैल मई में जो छोटे पौधे हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। छोटे पौधों को हफ्ते 10 दिन के बाद पानी की ज़रूरत होती है, जबकि जो बड़े पौधे हैं उनको 15 दिन 20 दिन के बाद पानी दिया जाता है। अब हम इरिगेशन तो बड़े पौधों के हिसाब से करते हैं, तो इसलिए बहुत सारे छोटे पौधे जो हैं वो इन महीनों में मर जाते हैं। अब आपने छोटे पौधों को इस काबिल कैसे बनाना है कि हम बड़े पौधों के हिसाब से आपाशी भी करें तो छोटे पौधों को पानी की किल्लत ना हो। एक तो आप जो पौधे का स्टेम है उसको लाजमी कवर करें, स्टेम रैपिंग करें, उसको पराली से बांधें और दूसरा पौधे के नीचे मल्चेस ज़रूर डालें। अगर आप स्टेम कवर कर देंगे और पौधे के नीचे मल्चेस डाल देंगे तो उसके बाद फिर इसकी पानी की ज़रूरत वैसे ही होगी जैसे बड़े पौधों की है, बल्कि इसको उससे भी कम पानी की ज़रूरत होगी। तो आपके ये पौधे ना सिर्फ गर्मी से बच जाएंगे बल्कि ये गर्मी के दिनों में भी इन पौधों के ऊपर बढ़ोतरी जो है वो जारी रहेगी। नंबर 4, बहुत सारे बागात में मैंगो मिलीबग का अटैक होता है और मैंगो मिलीबग इस वक्त पौधों के ऊपर से, ये खाने पीने के बाद अब ये पौधों के ऊपर से नीचे उतरना शुरू हो गई है और नीचे उतर के अब इसने अंडे देने हैं। ये सिलसिला अभी कुछ इलाकों में शुरू हो रहा है और कुछ में कुछ दिनों के बाद होगा।
तो ये इस वक्त इसको कंट्रोल करना बहुत आसान है। अगर आज इसको कंट्रोल कर लेंगे तो फिर ये अगले साल आपके आम के पौधों के ऊपर हमलावर नहीं होगी। अब आपने क्या करना है, आपने पौधे के तने के गिर्द, क्योंकि ये तने से ही नीचे उतरती है और तने के साथ ही आके फिर ये ज़मीन में क्रैक्स में कहीं वहाँ पे बैठ के क्रैक्स के अंदर जाके फिर ये अंडे देती है। अगर आप पहले पौधे के तने के गिर्द ज़मीन पे थोड़ी मिट्टी डाल दें और उसके बाद फिर उसके ऊपर जो है वो कुछ तने के गिर्द आप पत्ते इकट्ठे कर दें, तो ये मिलीबग जितनी आती है ये उन्हीं पत्तों के अंदर जाती है और वहाँ पे एग लेइंग करती है। और जब सारी की सारी जो बेंगो मिलीबग है वो इस प्रोसेस से गुज़र जाए और सारी ऊपर से नीचे आ जाए, तो फिर आप इसी ढेर को आराम से उठाएं और कहीं धूप में जो है वो फैला दें, तो ये सारी की सारी ख़त्म हो जाती है और फिर अगले साल इसके हमले का जो ख़तरा है वो बहुत कम हो जाता है। नंबर 5, मैंगो हॉपर अप्रैल के महीने में खूब हमलावर रहा। बहुत से बागात से तो ये अप्रैल के आखिर तक कंट्रोल हो गया है, लेकिन कुछ बागात में अभी तक भी ये बाकी है। अब सारे बागात में जहाँ ये कंट्रोल हो गया है या कंट्रोल नहीं हुआ, अभी कुछ दिनों में जैसे ही ये गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी तो सारा हॉपर जो है वो तने के गिर्द और टहनों के नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ये वो बेहतरीन वक्त है कि जब हॉपर पूरे पौधे से निकल के तने के ऊपर इकट्ठा होगा। तो दोपहर के वक्त सारे का सारा हॉपर जो है वो तने के ऊपर और टहनों के नीचे, जहाँ ये दोपहर को रोशनी से बच सके, ये वहाँ इकट्ठा हो जाता है। तो ये इंतहाई आसान है कि आप हाथ वाली मशीन से इसको स्प्रे करके ख़त्म कर सकते हैं। अब आपने इसको ख़त्म ज़रूर करना है। ये अब ख़त्म हो जाएगा तो फिर बाद में जो मसाइल हैं वो कम से कम हो जाएंगे। तो अब आपने इसकी नस्ल को लाजमी ख़त्म करना है। अब ये काम जो है कम खर्च भी है और आसान भी है और इसके फ़ायदे भी आगे आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। नंबर 6, फल की मक्खी। फल की मक्खी जो है वो बागात में इस वक्त पहुंच चुकी है, तो अब इसकी जो पॉपुलेशन है वो बागात में ही बढ़ेगी। ये आप आम देख रहे हैं, जब ये आम 100 ग्राम या इससे ज़्यादा वज़न के हो जाते हैं, ये जब ऊपर मौजूद होते हैं तो ये सख्त होते हैं। इसके अंदर फल की मक्खी जो है वो एग लेइंग नहीं कर सकती। जब ये नीचे गिरते हैं, ख़ास तौर पे अगर ये किसी ऐसी जगह गिर जाएं जहाँ घास हो और सायेदार जगह हो, तो फिर ये 1 दिन के बाद नरम हो जाते हैं। तो फिर अगर आम की मक्खी इसके ऊपर अंडे देती है, तो चूँकि ये धूप में नहीं पड़े होते, सायेदार जगह पे पड़े होते हैं, तो इसलिए जल्दी सूखते नहीं हैं। तो कुछ दिनों के बाद उन अंडों से बच्चे निकलते हैं और वो बच्चे अंदर खाते रहते हैं। चूँकि ये खुश्क नहीं होता, तो इसलिए वो बच्चे इसको खाने के बाद अपना साइकिल मुकम्मल कर लेते हैं और नई मक्खियाँ बन जाती हैं। अब जितनी भी मक्खियाँ अपनी तादाद को बढ़ाएंगी, उसका वाहिद सोर्स हमारे बागात में ये गिरा हुआ आम है। तो आपने 100 ग्राम से जो बड़े आम हैं, अगर अभी ये किसी काम नहीं आते, तो आप इकट्ठे अगर नहीं कर सकते, तो इतना ज़रूर करें कि इनको पौधों के नीचे से उठा के बाहर धूप में फेंक दें। तो अगर जब ये धूप में चले जाते हैं तो फिर ये मक्खी के लिए फ़िलहाल ये कारआमद नहीं रहते। और दूसरा, आप मिथाइल यूजिनाल के डब्बे लगाएं। डब्बे कौन से लगाने हैं? जिसका ढक्कन पीला होता है। एक तो मिथाइल यूजिनाल जो है ये मक्खी के मेल को या नर मक्खी को ये अट्रैक्ट करता है, और दूसरा जो पीला रंग है वो भी इस मक्खी को अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए पीले रंग के ढक्कन वाले जो डब्बे होते हैं, तो उसमें ये मक्खियाँ ज़्यादा तादाद में आती हैं। तो आपने हर 7 दिन के बाद मिथाइल यूजिनाल की जो दवाई है वो इस डब्बे के अंदर डालनी है, और फ़िलहाल आप 2 डब्बे फ़ी एकड़ लगाएं। और जब आप देखें कि रोज़ाना के लिहाज से 10 से ज़्यादा मक्खियाँ एक डब्बे में आनी शुरू हो गई हैं, तो फिर आप डब्बों की तादाद बढ़ाते जाएं। आप 5-6 डब्बे फ़ी एकड़ तक अगर मक्खी ज़्यादा हो जाए तो आप मुख्तलिफ़ जगह पे ये लगा सकते हैं, और 6 डब्बे लगाने से इसका कंट्रोल अच्छा हो जाता है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखें, ये आप ज़हन में बिठाएं कि जो मक्खियाँ आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं। ये कहीं बाहर से नहीं आ रही। फल की मक्खी बहुत थोड़ी होती है जो बाहर से आती है, बाकी ये हमारे बाग के अंदर ही परवरिश पाती है और यहीं पे ही बढ़ती है।
और यहीं पे फिर नुकसान करती है। तो इसलिए जब आपकी ये बाग में फल की मक्खी इन डब्बों के अंदर बढ़नी शुरू हो, तो आप समझ जाएं कि ये जो गिरे हुए फल हैं, ये मक्खी को बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जितनी इन फलों को उठाने पे आप मेहनत कर लेंगे मक्खी से, उतना आप आम को बचा लेंगे। इस गिरे हुए आम को जो बाग से उठाना और बाहर किसी ऐसी जगह में फेंकना है या किसी काम पे लाना है कि जहाँ तक मक्खी ना पहुँच सके, ये मक्खी का सबसे बड़ा कंट्रोल है। जो डब्बों वाला काम है वो दूसरे दर्जे का है। पहला काम यही है कि आप मक्खी की आबादी को बढ़ने ना दें। बाग से गिरे हुए फल की जो सफाई है, इसका जो फल की मक्खी के तदारक में इसका जो किरदार है वो 70-80% के करीब है। ये यकीन करें कि मक्खी के मामले में जैसे हम कहते हैं ना कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो ये निस्फ़ ईमान से भी कुछ बढ़ के है। बहुत सारे जो बागबान हैं वो ये भी सोचते हैं कि अगर हम अपने बाग से इन फलों को उठाते रहेंगे और यहाँ पे मक्खियाँ नहीं बढ़ेंगी तो ये मक्खियाँ बाहर से आती रहेंगी। नहीं, ये बात नहीं है। बाहर से बहुत कम मक्खी आती है। जितना मक्खियाँ नुकसान करती हैं ये सारी हमारे अपने बागात से ही बढ़ती हैं। बाहर से मक्खियों की जो आने की तादाद है वो बहुत कम होती है। तो ये वो 6 काम हैं कि अगर आप ये 6 काम कर लेंगे तो आपकी जो फसल जो कीड़ों ने नुकसान करना है वो भी कम से कम होगा। आपका जो आम का केरा है वो भी कंट्रोल में रहेगा। आपके जो फल का साइज़ है वो भी अच्छा होगा। तो आपकी फसल जो है वो इंशाल्लाह बेहतर होगी। अब एक छोटा सा काम वो ये 6 काम के अलावा है कि हर बाग में मूसड़ी वाले कुछ ना कुछ पौधे ज़रूर हैं। तो ये जो 2 महीने हैं ना, मई और जून के, इन 2 महीनों में मूसड़ी को कंट्रोल करना बहुत आसान है, क्योंकि इन 2 महीनों में गर्मी ज़्यादा होती है और नीचे तक ज़मीन जल्दी खुश्क हो जाती है। अगर आप आम की मूसड़ी वाले पौधों के नीचे थोड़ी सी मिट्टी डाल दें कि उनके नीचे पानी कम जाए, या आप उनके गिर्द पौधे की छतरी के नीचे रिंग बना दें कि आधी छतरी से आगे पानी ना जाए, या इससे भी थोड़ा सा पीछे रोक दें, तो आपके बहुत सारे पौधे जो हैं इस मामूली मेहनत से ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया।